अमेरिका के कैलिफोर्निया में दमकल विभाग की कोशिशों का असर दिखना शुरू हो गया। वहां लंबे वक्त से जल रहे जंगलों की आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। ये कवायद कई दिनों से जारी थी। वहां से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुलगते पेड़ों की आग बुझाते नजर आए। वो लोग पानी की मोटी धार से जंगल के एक बड़े इलाके को आग की कैद से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। And we're working day and night to protect those homes. इसके लिए प्रशासन ने कई टीमों की तैनाती की। वो लोग एक कतार में जंगल के ऊंचे नीचे इलाकों तक पहुंचे और वहां लगी आग को बुझाने के लिए जरूरी सामान भी अपने साथ लाए। Today is just to again build cold black depth along all of our hand line. कई दिनों से जारी इस आग ने जंगल को तो बख्श दिया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं। इंसानी बस्तियां शमशान में तब्दील हो गई। लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया और हर जगह सिर्फ राख ही राख नजर आई। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबानी सरकार का गठन कब होगा? तालिबान की तरफ से बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का सबसे बड़ा चेहरा मुल्ला बरादर होंगे और यह भी तय है कि देश शरिया कानून के हिसाब से ही चलेगा। काबुल की सड़कों पर तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियों का मार्च, उस पर सवार तालिबान के लड़ाके और तालिबान का लहराता सफेद झंडा। तालिबान के लड़ाकों की देखरेख में काबुल में राष्ट्रपति पैलेस की सजावट और तैयार होते नए झंडे। इन सब से संकेत साफ हैं कि तालिबान सरकार के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हर किसी को तालिबान की सरकार के ऐलान का इंतजार था और धीरे धीरे तालिबान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुल्ला गनी बरादर ही अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के सबसे बड़े चेहरे होंगे। मुल्ला गनी बरादर के नाम की अटकलें पहले से ही लग रही थी, इसलिए किसी को भी इसे जानकर हैरानी नहीं हुई। असल में मुल्ला गनी बरादर तालिबान की नींव रखने वालों में से एक हैं। वो तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर रहे हैं। मुल्ला गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उन्हें शांति वार्ता के लिए रिहा करने के बाद तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया। मुल्ला बरादर दोहा वार्ता में भी शामिल थे। 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया, तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। बीते कुछ दिनों से तालिबान सरकार और उसमें मुल्ला बरादर को मिलने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर संकेत दिए जाने लगे थे। ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارات اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلان میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان و پس ان شاء الله کشور به سوی अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान सरकार के लिए सारी अड़चनें खत्म हो गई थी। इसके बाद हर किसी को सरकार के ऐलान का ही इंतजार था। लेकिन सरकार बनने में हो रही देरी की वजह से धीरे धीरे पर्दा हटा। बताया गया कि सरकार के गठन से पहले ही तालिबान और उससे जुड़े बाकी संगठनों के बीच सत्ता के लिए जंग तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण हक्कानी और याकूब गुट के बीच की फुटअव्वल बताई गई। अफगानिस्तान में कैसी सरकार हो और इसमें किन लोगों को जगह मिले, इसे लेकर कई दिनों से कंदहार में बातचीत चल रही थी। इसी बैठक में तय हो गया था कि शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस बैठक में सरकार के गठन को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान भी हुई। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर सामने आ ही गई। तालिबान का हार्डलाइनर गुट सत्ता में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को सरकार में शामिल करना चाहता था, लेकिन दोहा ऑफिस के तालिबानी नेता दूसरे पक्षों को भी शामिल करना चाहते थे। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार का चेहरा बनाने के पक्ष में मुल्ला बरादर भी थे। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखंजादा की अध्यक्षता में कंदहार में बैठक हुई। इसी में सरकार की सूरत तय की गई। इसी बैठक में तय हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ईरान की तर्ज पर बनेगी, जिसके मुताबिक सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। इसके मुताबिक धार्मिक परिषद, जिसे शूरा कहा जाता है, सरकार के लिए दिशा निर्देश यही तय करेगी। शूरा में तालिबान के बुजुर्ग नेता और तमाम कबीलों के लोग होंगे। दोहा वार्ता में शामिल 80% चेहरे तालिबान सरकार में शामिल हो सकते हैं।
शेर अब्बास तानकजई को नई सरकार का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। करजई और अब्दुल्ला को सरकार में जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें किसी सलाहकार समूह में रखा जा सकता है। समझा जा रहा है कि नई सरकार में हक्कानी ग्रुप की आधी हिस्सेदारी हो सकती है, इसलिए गुलबुद्दीन हिकमतयार को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। अभी ये कार्यवाहक सरकार होगी। नए संविधान के लागू होने के बाद ही स्थायी सरकार का गठन होगा। ये भी बताया गया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद संविधान को रद्द कर 1964-65 के पुराने संविधान को ही फिर से लागू कर सकता है, क्योंकि तालिबान का मानना है नया संविधान विदेशी मुल्कों के अधीन बनाया गया था। इस फैसले की झलक भी मिलने लगी है। तालिबान ने काबुल की एक मस्जिद से घोषणा की। इसके मुताबिक चोरी के जुर्म में पकड़े जाने पर शरिया कानून के तहत आरोपी के दोनों हाथ काटे जाएंगे। यानी तालिबान सरकार का रंग रूप फिलहाल तय हो गया है और अंदरूनी कलह थमता दिख रहा है। लेकिन यह तालिबान का नकली चेहरा है। मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले तालिबान के आतंकी जब पंजशीर के लड़ाकों के डर से भागे तो गुलबहार की एक मस्जिद में बम छोड़ गए। एनआरएफ ने तालिबान की इस करतूत को इस्लाम विरोधी बताया है। तालिबान की इस हरकत के बाद गुलबहार में लोग उनके खिलाफ गुस्से से भरे नजर आए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने कई मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसके लिए वो पूरे दल बल के साथ रायपुर गांव पहुंचा और उसने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक एक कर ढहा दिया। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, वहां इन मकानों में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे, जो अपने आशियानों को उजड़ता देख मायूस हो गए। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया और जब इन लोगों ने अपने आप कब्जा नहीं हटाया तो ये एक्शन लिया गया। कुछ घंटे चली कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर मलबे का ढेर नजर आया, जिसे ले जाने के लिए वहां एक डंपर भी मंगाया गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाते वक्त कोई हंगामा और विरोध न हो, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती भी दिखी।